पंजाबी छा गए ते पंजाबी पाजी फाइनल च आ गए ते पाजी धौन तो किला पाजी कड़ के पंजाबी जड़े ने वो फाइनल च आए ने। मैं पंजाब की तारीफ, मैं पंजाब की शिफ्त में क्या बात बोलूं भाई, रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा पिछले 2 महीने से सुना रहा हूं। एक ही बात हर मैच के बाद बोलता हूं, इंतजार करो, वेट करो, इस टीम को अंडर एस्टिमेट मत करो। पिछले 17 साल वाली टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उससे इस टीम को जज मत करो। 2 टीमों के लिए यह बात बोल रहा हूं, आरसीबी और पंजाब। और देखो भाई लोगों, एक बारी जरा कांग्रेचुलेशन के चैंट कर दो एक बारी कमेंट बॉक्स में, नया चैंपियन मिलेगा भाई लोगों। और मैं ना तो पंजाबी चुपचाप आते हैं और ना पंजाबी चुपचाप जाते हैं। फाइनल में पहुंच गई है भाई लोगों पंजाब की टीम, और मैं आरसीबी और पंजाब की तरफ से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, अरे हम आए हैं दूर से यूं वापस ना जाएंगे, हम अपनी ट्रॉफी ले जाएंगे, हम अपनी मालिकिन को खुश कर जाएंगे। इसकी पूरी पूरी उम्मीद है, बहुत खुशी है और एक चीज की बहुत तसल्ली है कि भाई लोगों नया चैंपियन 110% अब मिलने वाला है। एक ही मकसद था, एक ही टारगेट था डे 1 से। 21 मार्च को रात को 9:30 बजे भी यही इच्छा थी, और आज 2 जून कम से कम एक चीज की तसल्ली और एक चीज की सेटिस्फेक्शन होगी, ये वाला आईपीएल फाइनल देखने से पहले यार कम से कम एक ऐसे इंसान के पास ट्रॉफी जाएगी जो पिछले 17 साल से भूखा है, जो पिछले 17 साल से जिसकी आंखें तरस चुकी हैं, तड़फ चुकी हैं। हर बार आते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और हम के चक्कर में लोग नारे लगाने लगे हैं सरपंच साहब की। विराट कोहली वहां 18 साल से है, 17-18 साल से लगातार है, तो हम तो अपनी पहचान के लिए ही लड़ रहे थे, एक फेस के लिए लड़ रहे थे। बाकी पंजाब में कितना दम है वो बता दिया भाई लोगों अय्यर ने भी। और अय्यर की यहां पे तारीफ सबसे पहले तो भाई, ओ मेरे भाई परफॉर्मेंस, भाई मैं तो बस इतना ही कहूंगा, आज श्रेयस अय्यर ने मर्दों वाला काम करके दिखाया है। और एक इतनी भारी भरकम टीम, जसप्रीत बुमराह जिस टीम में है, उस टीम को भाई गोडे लगवा दिए, उस टीम को भाई घुटनों पे ले आए। पंजाबी की नहीं ले आए ये बता दो। और आज कुछ ऐसा मतलब देखने को मिला है, मुंबई इंडियंस के आप एक्सप्रेशन देखो, प्लेयरों के, नीता ताई के, भाई तोते उड़ा दिए, होश उड़ा दिए उस आदमी ने। श्रेयस अय्यर ने भाई लोगों 87 रनों की पारी खेली है 41 बॉल में। 72 पे हमारे 3 विकेटें डाउन हो गई थी, जोश इंग्लिश आउट हो गया था। उससे एक बात तय थी, अगर ये 204 रनों का टोटल अगर चेज करना है, अगर अचीव करना है, तो नेहाल वडेरा और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को 70 रन की पारी खेलनी पड़ेगी एटलीस्ट। और मेरा ऐसा मानना था, जहां पे 3 विकेटें गिर गई थी, कि 15 ओवरों तक कोई विकेट ना गिरे, और लगभग वैसा ही हुआ। क्योंकि नेहाल वडेरा जब आउट होता है तो आप उस टाइम पे देखोगे तो वहां पे ऑलरेडी 16वां ओवर चल रहा था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से गया है। और ये रन चेज आसान, ये आसान था नहीं बाय द वे, ये आसान श्रेयस अय्यर ने बनाया है भाई। 87 रन, मात्र 41 बॉल, 5 चौके हैं, 8 छक्के हैं। और वो जो ओवर है भाई लोगों, मैं प्यार से उसको टोपला भाई बोलता हूं अपना। जब वो आरसीबी में था, उसका पूरा नाम है भाई का 7.5 फिटिया मेरा खंबा भाई। वो मतलब भाई, अरे मैं आरसीबी का आदमी हूं, नहीं, अरे मैं थाला के आदमी की जगह खेल रहा हूं भाई। वो जो ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था भाई लोगों इस मैच का। श्रेयस अय्यर वर्सेस क्या नाम हुआ, रिस टोपली, मैं टोपला भाई बोलता हूं प्यार से। वो 3 छक्के, ओए होए होए। उसके बाद हालांकि 2 डॉट बॉलें निकल गई थी, लेकिन वो 3 छक्के स्टेटमेंट थी। आसान नहीं था। आखिरी की 52 बॉल में 100 रन चाहिए थे भाई लोगों, और उसमें जसप्रीत बुमराह के ओवर अभी भी बाकी थे। फिर उसके बाद आप देखोगे 7 ओवरों में 76 रन रह गए थे, और यहीं पे रीस टोपली भाई अपना टोपला, उसके तो टोपले लगा दिए भाई गंदे वाले। गजब हो गया, गजब हो गया। अब मैं आता हूं नीता ताई के ऊपर। भाई नीता ताई का वो एक्सप्रेशन देख रहे हो आप लोग, जब 3 छक्के लगे ना भाई लोगों, जब 3 छक्के लगे रीस टोपली को, टोपले भाई को 3 छक्के जब लगे, नीता ताई ने भाई लोगों इतना घूर के देखा आकाश अंबानी को कि अरे
ये तो सिलेबस में नहीं था, ऐसा लगा देख के। अगर जीरो ट्रॉफी वाली टीम को ट्रॉफी जीतनी थी या जीतनी है, वो करके दिखाना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ है। ये इस मैच से पहले का भाई लोगों स्टैट है मुंबई इंडियंस के। 18 मैच हैं, 18 जीत हैं, 200 प्लस का रन डिफेंड करते हुए, और एक भी हार नहीं है। लेकिन इसमें पहली हार भाई लोगों पंजाबियों ने जोड़ दी है, क्योंकि या तो पंजाबी कुछ करते नहीं और अगर करते हैं तो फिर कमाल करते हैं, या हम कुछ नहीं करते या फिर सीधा प्रधानमंत्री बनते हैं। इस लेवल का काम करते हैं भाई लोगों। पंजाब की बल्लेबाजी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 204 रन लग गया था, 204 रन का टारगेट था, 203 रन लग गया था, 204 रन चेज करना था। मैं प्रभ सिमरन के लिए ऑलरेडी पिछले मैच में भी एक बात बोला था, वो दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बार बार एक ही बात वैसे रिपीट करनी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कर देता हूं। भाई लोगों, मैं बस इतने बात कह रहा हूं कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं फिर भी क्यों डर के खेल रहा हूं, या मैं 9वीं 10वीं बॉल पे जाके क्यों डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे अब चौका छक्का मारना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रभ सिमरन का जीरो छाती ठोक के सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 9 बॉलें, हम मैच जीत गए हैं, 1 ओवर पहले जीते हैं, स्टेटमेंट दी है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये 9 बॉलें चुभती बाद में। आई होप कि ये आखिरी गलती है प्रभ सिमरन की, अब फाइनल में वही कुछ एक ऐसी पारी खेल देगा जो यादगारी होगा। इस उम्मीद पे ये चीज मैं यहीं छोड़ रहा हूं फिलहाल। और बेवकूफी से याद आया, अब बेवकूफी कर ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहां शशांक की भी पे आ जाता हूं। उम्मीद यह करता हूं कि शशांक भी अपनी बेवकूफी आखिरी यहीं कर गया होगा। यार इतना कैजुअली ले गए, इतना हल्के में ले गए भागते हुए। वो भाई रुक ही गया था बीच में, उसको लगा कि हार्दिक पांड्या ना तो बॉल पकड़ेगा, और अगर पकड़ लेगा तो वो मारेगा नहीं, और अगर मारेगा तो उसकी बॉल स्टंप पे नहीं लगेगी। और भाई उसको तीनों स्टंप्स दिख रही थी। तो ये मैच का बड़ा ही मतलब एक अजीब सा मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे 35 रन ऑलरेडी चाहिए थे 20 बॉल में, जब शशांक आउट होता है। जब निहाल आउट होता है उस टाइम पे 48 चाहिए था 26 में, और जसप्रीत बुमराह के होते हुए ये टारगेट इतना आसान होता नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बना दिया यार है। और हम भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, मैं खुद हैरान हूं कि उसको 20 रन पेल दिए गए। और हार्दिक ने पिछले मैच में कहा था, हमें तो जब भी लगता है कि विकेट जरूरत है हम तो बुमराह को ले आते हैं। हालांकि बुमराह ने आखिरी के 3 ओवर अच्छे डाले हैं, लेकिन यहां पे अलग से तारीफ पंजाब किंग्स की होगी, उन बल्लेबाजों की होगी जिन्होंने दिमाग यूज करके खेला है। देखो जोश इंग्लिश तो टुल्ला बल्ला घुमाएगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने से कौन आ रहा है। हो सकता है वो फुल टॉस पे बोल्ड होकर चला जाए और बुमराह को छक्के मार दे, और वही किया है उसने। भाई जोश इंग्लिश ने जो बुमराह को 20 रन मारे हैं ना, वो बहुत बड़ी चोट मार दी थी उसने बुमराह को। उसने यहां पे भी चोट मारी और हार्दिक पांड्या के प्लान पे भी उसने चोट मार दी। नेहाल वडेरा रह ना जाए कहीं। भाई मजा आ गया भाई लोगों, मजा आ गया यार। मालकिन ने 96 श्रेयस अय्यर के लिए भाई लोगों देखो ऐसे वो उठा रखा है भाई यार, क्वेश्चन सा बोर्ड सा टाइप जो भी है। नेहाल वडेरा के लिए भाई जितनी अप्रिसिएशन करो उतनी कम है। मैंने 2 लोगों के बारे में बोला था, एक नेहाल वडेरा हमारी तरफ से और एक उनकी तरफ से अपना वो अपना तिलक। और जिस टाइम पे वो आके खड़ा हुआ था वहां से एक पारी ऐसी चाहिए थी। विकेट भी बचानी है, स्ट्राइक रेट भी आपको ठीक रखना है, आपको रिक्वायर्ड रन रेट पे भी ध्यान रखना है, करंट रन रेट को भी ज्यादा नीचे नहीं करने देना है। इतनी सारी चीजें चल रही थी। और मुंबई इंडियंस का जो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा जो तामझाम है, हिला के रख दिया भाई, उखाड़ के रख दिया। और कैप्टन अमेरिका के भी हाथ खड़े कर दिए हैं महिला जयवर्धने के।